पहले आ गई थी और ये मैंने सिलवा भी लिया। क्लीन करने के लिए ये ब्रश, और ये ब्रश मेरे पास था। तो आप भी हो गए। गाड़ी मुझे दे दो बेटा, लाओ गाड़ी दे दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है थर्सडे सुबह करीबन 7 या 6:30 ऐसे कुछ हो रहा था टाइम। तो मैं नहा के किचन में आई हूँ और नाश्ता बनाते हैं। मैं चावल के आटे का घोल बना के रखा हुआ है, माड़े बनाऊँगी नमकीन वाले, मतलब उसमें नमक और हल्दी अजवाइन ये 3 चीज़ें मैंने डाली हैं और माड़े बनाना शुरू करेंगे। तो माड़े बनाने के लिए मुझे ये वाला तवा बेस्ट लगता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकता, बहुत आराम से अच्छे बनते हैं, बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं। तो फिर मैं इसी में आजकल ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ। बाकी रोटी के लिए तो जो नॉर्मल आयरन वाला तवा है वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये कास्ट आयरन वाले तवे ना बहुत हैवी होते हैं, तो रोटी बनाने टाइम काफ़ी हैवी लगते हैं। नोनी के लिए भी मैं यही बनाऊँगी, उसको टिफ़िन में भी पैक करके दे दूँगी। और हस्बैंड तो 2 दिन के लिए बाहर गए हुए टूर पे, तो इसलिए अभी पहले नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद फिर मुझे नोनी को उठा के उसको नहलाना रेडी करना भी है। रोटी खा लेना, क्या कुछ भी सीख लेना ना अब, तभी तो आएगा कैसे खाना है करके। तो नोनी का टिफ़िन हो गया है पैक, और एक नैपकिन जो है ना मैं ज़रूर उसके बैग में डालती हूँ, चाहिए होता है हैंड वगैरह वाइप करने के लिए। और बस यहाँ पे उसको रेडी करेंगी। स्कूल का टाइम हो ही गया है, नाश्ता करा दिया था मैंने नोनी को, और मॉर्निंग के टाइम पे कभी मैं बादाम खिला देती हूँ, कभी खजूर खिला देती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:45 बज गए हैं। मेरे घर के काम हो गए थे 9 बजे, सारे काम करके मैं फ्री हो गई थी। और उसके बाद जो है अपना थोड़ा बहुत एडिटिंग कर रही थी, और भी बाकी सारी काम बचा हुआ है मेरा एडिटिंग का। तो नॉनी गया हुआ है स्कूल, बाहर धूप आई नहीं आज बिल्कुल भी, कल रात को भी बारिश हुई थी शायद, और 2 दिन से मौसम अच्छा है और गर्मी से थोड़ी राहत है। तो मैं आपको बहुत प्यारी चीज़ दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए साड़ी ली है। तो इस बार मैंने ली है हल्की फुल्की सी साड़ी, क्योंकि मुझे चाहिए थी बहुत ज़्यादा, मतलब हैवी नहीं, और हल्की फुल्की लाइट वेटेड साड़ी, जिसको मैं घर पे भी वेयर कर सकूं। जैसे कभी व्रत या फेस्टिवल होता है या घर पे पूजा होती है ना, तब पहनने के लिए मुझे साड़ी चाहिए थी। तो मैंने सोचा इस बार कुछ डिफरेंट मंगवाते हैं। तो एक साड़ी तो ये है, काफ़ी दिन पहले आ गई थी और ये मैंने सिलवा भी लिया। तो इस तरह से इसका पैटर्न है, पूरी साड़ी यही है, और बॉर्डर इस तरह का, और ये जॉर्जेट की साड़ी है। मैंने पीको फॉल सब लगवा लिया, ब्लाउज बना ली। बहुत ही प्यारा सा कलर है, रेड कलर, और साथ में इसके ये है ब्लाउज कढ़ाई वाला है। तो ये मेरी साड़ी बहुत ही प्यारी थी, इसको मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत पसंद आई, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो ये बहुत लाइट वेटेड है, इसको पहन के ना करके काम वाम आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक रेड कलर में मंगाई है, क्योंकि रेड कलर अच्छा होता है ना व्रत में, पूजा में पहनने के लिए, या फेस्टिवल्स में भी अच्छा लगता है, डार्क ब्राइट कलर। दूसरा मंगाया है मैंने येलो कलर कोई ट्यूब। तो ये वाली तो मैंने अभी बनाई नहीं है, ये कुछ दिन पहले ही आई थी। तो मैंने सोचा जब दोनों आ जाएंगे ना मेरे पास, तभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये है सिल्क कॉटन, और सिल्क कॉटन में मेरे पास कोई साड़ी नहीं थी, एकदम लाइट वेट है, जैसे मम्मी लोग पहनते हैं ना हल्की फुल्की सी, सेम वैसे। ये तो और भी ज़्यादा हल्की है, बहुत ही अच्छी है, एकदम कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा। और येलो कलर की साड़ी बहुत प्यारी लगती है। तो मेरे पास हल्दी के अलावा और कोई नहीं है येलो कलर में, और ये वैसा वाला येलो नहीं है, मस्टर्ड येलो है। और जो मेरी हल्दी की साड़ी है वो आपने देखी हुई है, एकदम लाइट येलो कलर है, और ये वाला इस तरह का है। ये इसका पल्लू है, और बाकी पूरी साड़ी इस तरह की है, सिल्क कॉटन, बहुत ही लाइट वेट कंफर्टेबल। इसको भी मैं जल्दी बनाने को दूंगी, आगे कई सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, और करवा चौथ वगैरह है, तो तब पहनने के लिए काम आ जाएगी। करवा चौथ में तो रेड वाली सही लगेगी वैसे, तो डिसाइड करूँगी। तो फिलहाल आप लोगों को कैसी लगी ये दोनों साड़ियाँ कमेंट ज़रूर करना, और कौन सी ज़्यादा अच्छी है ये भी बताना। तो मुझे तो दोनों ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो लिंक मैं दे दूँगी, अगर आपको चाहिए होंगी तो ले सकते हैं आप।
पहनने के बाद ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। वैसे तो है ही सुंदर, लेकिन पहनने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है क्योंकि इसकी प्लेट और आराम से बन जा रही है और बॉडी में एकदम फिट बैठती है ना ये साड़ी, तो इसलिए और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो ये ग्रोसरी बास्केट है मेरा, इसमें बहुत सारा सामान जो छोटा मोटा एक्स्ट्रा पैकेट होते हैं या फिर जो आधे बचे हुए पैकेट्स होते हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो थोड़ी गंदी हो रही थी, नीचे कुछ ना कुछ गिर गया था खाने पीने का, वो मैंने अच्छे से पोंछा। और सामान भी इसी बहाने चेक कर लेती हूँ ना कि क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें रखी रह जाती हैं खाने पीने की और मैं भूल जाती हूँ। तो फिर अगले महीने के लिए ग्रोसरी की लिस्ट भी बनानी है ना कि अगले महीने क्या लाना है, क्या ख़त्म होने वाला है। तो इसी हिसाब से राशन जो है महीने का मैं लेके आती हूँ। वाली कढ़ाई के लिए मेरे पास बहुत बार कमेंट आता है, तो ये कढ़ाई ना विनोद की है, स्टेनलेस स्टील विनोद की कढ़ाई, और बहुत हैवी है। इसका बॉटम बहुत हैवी है, इसमें तड़का मसाला कभी जलता नहीं है। इवन मैं दूसरी वाली कढ़ाई यूज़ करती हूँ ना, रेड हैंडल वाली जो प्रेस्टीज की है, उसमें कभी कभी जल जाता है, लेकिन इसमें कभी नहीं जलता। और इसका जो ये लिड है ये भी बहुत अच्छा है। स्टील क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसको बहुत टाइम हो गया लिए हुए, करीबन 6 साल हो गए इसको। मैंने ये हल्द्वानी में ली थी, तो तब से अभी तक एज इट इज़ नई की नई बनी हुई है और ये मेरी फेवरेट कढ़ाई है। ये 3.2 लीटर की आप सर्च कर सकते हो। मेरे पास लिंक के लिए कमेंट आता है ना, तो कई बार ऐसा होता है लिंक मिलता नहीं है या फिर ढूंढना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो फिर इसलिए या फिर मैं देना भूल जाती हूँ। तो आप अमेज़ोन पे सर्च करोगे ना विनोद स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, तो आपको मिल जाएगी अलग अलग साइज़ में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बड़ी, और थोड़ी सी बची थी, लास्ट लौट है, ये ख़त्म होगी। उसके बाद अच्छी लगती है कभी कभी ना, तो मैंने प्याज टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बना के पहले इसको इसका मसाला तैयार किया। उसमें डाला मैंने चावल का आटा, इसको गाढ़ा कर किया, थोड़ा सा बॉईल करके ऊपर से डाल दिए बड़ी। तो ये बड़ी टेस्टी लगती है चावल के साथ। हाय, तो नोनी आ गया स्कूल से ले आई मैं इसको, और एक पार्सल भी आया है। तो मैंने मंगाया है ये स्ट्रॉ सेट। मुझे एक्चुअली ना स्ट्रॉ तो रखा हुआ है, स्ट्रॉ की इतनी यूज़ नहीं होता है हमारे घर में, लेकिन स्ट्रॉ की क्लीन करने के लिए एक ब्रश चाहिए था, या फिर जो हमारे ऑयल डिस्पेंसर होते हैं ना उसको क्लीन करने के लिए ये ब्रश। और ये ब्रश मेरे पास था, लेकिन ना जब हम इंदौर से यहाँ शिफ्ट कर रहे थे, हस्बैंड ने शिफ्ट करवाया और ये ब्रश वहाँ पैक करवाना भूल गए। एकदम कॉर्नर में रखा हुआ था किचन में, लेकिन उन्होंने देखा नहीं होगा, पैक नहीं करवाया। तो इसलिए इस ब्रश की वजह से मुझे पूरा सेट मिल गया, और ओनली 70 रुपीज़ का है। तो मैंने सोचा स्ट्रॉ भी मंगा लेते हैं, मीशो से मंगाया था मैंने। नोनी को पसंद आएगा, नोनी के काम आएगा। नहीं, ये है बेटा ब्रश, इससे हम लोग अच्छे से स्ट्रॉ क्लीन कर सकते हैं, या नोनी की जो वाटर बोतल है वो भी साफ़ कर सकते हैं। नोनी को मिल गए थे ये एक्रेलिक कलर्स, और ये कलर ना मैंने बहुत टाइम पहले लिए थे। आपको याद होगा जब मैं देहरादून में रहती थी तो दीपावली के टाइम पे मैंने दिए पेंट किए थे एक बार, तो वही कलर जो है ना अभी भी बचे हुए थे, क्योंकि वो यूज़ तो होते नहीं उसके बाद से। तो नोनी को मिल गया था वो कलर, तो मेरे पास ब्रश भी रखे हुए हैं, पेंट भी रखा है, बस मैं कभी करती नहीं हूँ, यूज़ ही नहीं हुए। तो मैंने नोनी को दे दिया था एक दिया, और उसमें पेंट करने को बोला। नोनी इतने अच्छे से उसमें पेंट कर रहा था और इतना बिजी था ना। आप बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दे दो तो वो इतना बिजी हो जाते हैं और इतना मन से ये काम करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था। तो टेबल गंदा ना कर दे इसलिए मैंने पेपर बिछा दिया था, लेकिन उसने हाथ अपने पूरे गंदे कर दिए थे लास्ट में। तो अच्छा लगता है, नोनी नई नई चीज़ें इस तरह से एक्टिविटी करने को उसको देती हूँ ना मैं, तो बड़ा खुश होता है। लास्ट में उसके फिंगरप्रिंट भी मैंने यहाँ पे बना दिए इससे। 4:30 बज गए हैं शाम के, और बहुत तेज़ धूप आई हुई है। सारे कपड़े मेरे सूख गए आज। और चॉपिंग कर लिए मैंने, आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, आलू शिमला मिर्च की बारीक बारीक काटा है ताकि मैं नोनी को भी खिला सकूँ। और प्याज लहसुन आलू ये सब चीज़ें। और अब जो है सब्ज़ी बनाती हूँ। नोनी अभी सोई रहा है, मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ तो उठ ही नहीं रहा है। सुबह भी वो कच्ची नींद में होता है ना, बड़ी मुश्किल से उसे उठाना पड़ता है स्कूल के लिए, तो इसलिए इस टाइम पे मैं उसे सोने देती हूँ। लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा देर सो जाए तो रात को देर में सोता है, तो ये दिक्कत रहता है उसके साथ। और भी गले का मैंने अभी निकाला है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी, यहाँ पे दाने दाने से हो जाते हैं ना, तो जब वो ठीक हो जाता है फिर पहन लेती हूँ, और जब एलर्जी होती है फिर उतार लेती हूँ। कुछ दिन का और है, जब तक गर्मी रहेगी उसके बाद तो मैं प्रॉपर पहनती हूँ हमेशा।
नोनी को मैं काफ़ी देर से उठा रही थी, वो सोया ही हुआ है और अब हल्की फुल्की सी भूख भी लग रही थी, क्योंकि लंच हम लोग कभी कभी जल्दी कर लेते हैं, 1:45 ऐसे कर लेते हैं, फिर शाम तक भूख लग जाती है। तो नोनी को पोहा पसंद है, तो मैं सोचा उसकी पसंद का कुछ बना देती हूँ इस टाइम पे, ताकि वो उठ भी जाए इसी बहाने। तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता तोड़ के ले आई थी बाहर से और फटाफट से पोहा बनाना शुरू करूँगी। मैं चाय पोहा ले लूँगी और नोनी तो पोहा ऐसे ही खा लेता है, ऊपर से नींबू डाल के दे दो। वो मूंगफली नहीं खाता है, सिर्फ पोहा एकदम प्लेन वाला उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी चेक करेंगे, बीच में आलू पक गए हैं तो मैं टमाटर डाल के इसको पकाऊंगी। तो यहाँ पे पोहा भी रेडी हो गया है और नोनी भी सो के उठ गया था पोहे के लालच से, तो फिर वो खुद ही आ गया किचन में कि मुझे पोहा खाना है, तो बस वो पोहा खाएगा। और मैंने एक साइड अपने लिए चाय भी बनाई हुई थी, तो मेरी चाय बनेगी तो फिर मैं भी चाय पोहा खाऊंगी। अब बताओ कैसा हुआ नोनी, कैसा हुआ? तो चाय बना ली थी मैंने अपने लिए और यहाँ पे मेरी पोहे की प्लेट, इसमें मैंने डाला था खूब सारा नींबू, हरा धनिया डालना मैं भूल गई थी, लेकिन बड़ा मज़ा आया। चाय पोहा अच्छा लगता है। नोनी नाच रहा है, बारिश हो रही है, पार्क जाने का प्लान कैंसिल हो गया। बेटा भीगो मत, आपको कोल्ड हुआ था ना, अंदर आओ। हल्की हो रही है तो आप भीगोगे? अच्छा अच्छी बारिश हो रही है अभी। हमारा प्लान था पार्क जाने का, मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे और मैंने सोचा नोनी को पार्क ले जाती हूँ। जैसे तैयार हुए वैसे ही बारिश शुरू हो गई है। बारिश हल्की हो गई थी और हम लोग आए थे पार्क में। जब ऐसे हल्की बारिश होती है और घूमने में ना बड़ा मज़ा आता है छाता लेके, तो मैं अम्ब्रेला भी लेके आई थी, लेकिन बारिश रुक गई थी तो यहाँ पे हम लोग खेलने लगे थे। बारिश रुक गई है, हल्की सी हो गई है, लेकिन मज़ा आ रहा है, अच्छा मौसम हो गया है ना। तो ऐसे में हल्की हल्की बूंदें जो ऊपर से गिरती हैं और वॉक करो, इतना मज़ा आता है। देखो काले बादल लगे हुए हैं ऊपर। गाड़ी मुझे दे दो बेटा, लाओ गाड़ी दे दो। ये क्या हो रहा है बेटा? गेम खेला जा रहा है। नोनी का होमवर्क हो गया कंप्लीट, मैंने उसे होमवर्क करा दिया है और अब वो अपनी गाड़ियों के साथ खेल रहा है और बाहर तेज़ बारिश हो रही है। अभी जो है 7:45 होने वाले हैं, तो रोटी बनाने में अभी टाइम है। वो डायरी है बेटा, वो रख दो उसमें। तो रोटी आराम से बनाएंगे, तब तक नोनी अपने आप खिलता है। अभी नोनी का प्ले टाइम है। तो भी रात के 9 बज रहे हैं और खाना खा के हम लोग आ गए अंदर सोने के लिए। तो हमारा फिक्स टाइम रहता है 9:45 बजे के आसपास हम लोग आ जाते हैं अंदर। तो एक्चुअली ब्लिंकिट से एक ऑर्डर आया था, नोनी की बुआ ने जो है राखी भेजी है, तो ब्लिंकिट से भेजी थी उन्होंने। 2-3 राखियाँ उन्होंने वहाँ से ऑनलाइन भी भेजी है, 2 राखियाँ उन्होंने अभी भेजी ब्लिंकिट से, क्योंकि 3 राखियाँ नहीं भेजते हैं कह रही थी दीदी। और नोनी की जो दीदियाँ हैं, दोनों दीदी की लड़कियाँ, उन्होंने नोनी के लिए भेजी और दीदी ने हस्बैंड के लिए भेजी थी। तो इसलिए जो है ब्लिंकिट से भी उन्होंने भेजी। तो अभी थोड़ी देर पहले आई और बारिश अब जाके रुकी है, काफ़ी अच्छी बारिश हुई आज। हम तो आजकल ना जल्दी से डोर वोर लॉक करके हम लोग अंदर आ जाते हैं। अंकल जी बता रहे थे जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चोर और ना यहाँ घूम रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से कह रहे थे कि ध्यान रखना और अपना डोर वगैरह टाइम से लॉक करके अंदर चले जाना। तो इसीलिए मैंने टाइम से डोर लॉक कर दिया। और हमारे गेट पे वैसे भी 8 बजे के करीब ताला लग जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एज अ सेफ्टी पर्पस अलर्ट रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, खासकर जब आप अकेले हो। तो थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता। अब मजबूरी भी होती है कई बार अकेले रहने की और आदत भी हो जाती है फिर धीरे धीरे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके साथ में बच्चा है ना तो डर लगता है। तो इसलिए सारे डोर वोर लॉक कर दिए मैंने। हम लोग अंदर आ गए सोने के लिए। अब नोनी थोड़ी देर मस्ती करेगा, थोड़ी देर नहीं काफ़ी देर मस्ती करेगा, उसके बाद नोनी चाहेगा। अभी सीरियस मोड में हो, क्यों सीरियस मोड में क्यों दिख रहे हो आप मिस्टर स्वास्तिक रावत? स्वास्तिक रावत, बताओ आपके फ्रेंड्स का नाम बताओ। नोनी जानबूझ के करते कभी कभी। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे कल सुबह
आज हो गया है फ्राइडे, सुबह के 6:30 बज रहे थे। मैंने पूजा कर ली है और बाल गीले थे मेरे, तो मैंने क्लेचा लगा लिया और अब मैं काम करना शुरू करूँगी। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई थी अपने लिए। रात को काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी। अभी 2-4 दिन से गर्मी भी थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ प्लेन पराठा। तो वो पराठा मैं ना हमेशा चौकोर वाले ही बनाती हूँ। स्टार्टिंग में जब मेरी नई नई शादी हुई थी और उस टाइम पे मैं पराठे बनाना सीख ही रही थी, तो फिर मैं ट्रायंगल वाले बनाती थी, वो भी अच्छे लगते थे। लेकिन अब मुझे ये स्क्वायर वाले अच्छे लगते हैं। इसको बनाना भी बड़ा इजी होता है। चारों तरफ से फोल्ड कर दो और उसी शेप के अकॉर्डिंग इसको बेलते रहो, तो अच्छे शेप में आ जाता है। और दोनों तरफ से सेक लेंगे बस। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे फ़ैन कितने गंदे हो रहे थे। तो आज मैंने दोनों फ़ैन, मेरा जो ड्राइंग रूम है और बेडरूम है, वहाँ के फ़ैन क्लीन किए। तो इस बीच मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। पूरा 1-2 घंटा मुझे लग गया घर की सारी सफाई करने में। किचन की हाल आप देख सकते हैं। नाश्ता करने के बाद का ये किचन था और फटाफट से मैंने ये किचन के बर्तन भी वॉश कर दिए और पोछा लगा लिया था और मेरा पूरा किचन हो गया था क्लीन। तो आज सुबह के काम निपटाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बज गए हैं। अब जाके मेरा काम हुआ है कंप्लीट सारे। तो अभी भी मुझे डस्टिंग करनी है। छोटे मोटे काम जो कभी ख़त्म नहीं होते वो अभी बचे हुए हैं। बाल मेरे अभी भी गीले ही हैं। सुबह बाल धोए और मैंने कंघी तक नहीं करी है, टाइम ही नहीं हुआ। और आज मैंने कपड़े भी बाद में वॉश किए। सुबह सुबह टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि हस्बैंड घर पे थे नहीं, फिर नोनी को अकेले तैयार करने में टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा कपड़े मैं बाद में धोऊंगी। तो अभी मैंने डाले हैं कपड़े धो के और अभी धूप आ गई है। किचन में अच्छे से बर्नर वगैरह, सिंक एरिया और सिंक का नीचे वाला कैबिनेट, वो सारी चीज़ें क्लीन करने में टाइम लग गया। फिर सबसे लास्ट में लगाया पोछा। दोनों रूम के फ़ैन साफ़ करे मैंने, इतने गंदे हो रहे थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एक तो जब फ़ैन चलता है तब उसमें ज़्यादा धूल बैठती है, तो ये दोनों फ़ैन चलते रहते हैं ना, तो इसलिए इनमें इतनी धूल बैठ गई थी। ऊपर से धूल की लेयर जो है ना वो नीचे गिर रही। तो एक दिन मैंने देखा कि कहाँ से गिर रही है धूल की लेयर। वैसे तो मैं सफाई करते रहती हूँ, जाले भी नहीं है ऐसे। तो फिर देखा फ़ैन में बहुत ज़्यादा धूल बैठी हुई है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, ध्यान नहीं जाता छोटी छोटी चीज़ों पे। और पंखे साफ़ किए हुए बहुत टाइम भी हो गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ साफ़ कर ही दिए। बाकी दिवाली में दोबारा कर लेंगे, दिवाली में अभी काफ़ी टाइम है। तो चलिए मैं बालों में कंघी वंगी कर लूँ थोड़ा सा। हस्बैंड आज शाम तक या दोपहर तक आएंगे, वो लखनऊ गए हुए थे ना, तो वो सुबह निकल गए थे। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद मुझे करनी है लंच की भी तैयारी। और नोनी के स्कूल में एक्टिविटी है राखी वाली, तो उसका कुछ सामान भी लाना है मुझे शॉप में जाके। तो इसके बाद लंच बनाने का टाइम हो गया है। एक तरफ मैं बना रही थी गहत के डुबके, गहत को पीस के जो डुबके बनाते हैं वो, और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ भांग की चटनी की तैयारी कर रही थी। तो भांग को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और चावल निकाल लिए। चावल एक बार देखना पड़ता है आजकल, क्योंकि बरसात का टाइम है ना, ज़रूर देखना चाहिए। छोटे छोटे 1-2 कीड़े मुझे दिख रहे थे उसमें ना, ब्लैक कलर वाले जो होते हैं। तो मैं एक बार छान लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही फिर बनाती हूँ उनको। तो हल्की सी धूप आ गई थी, तो राजमा भी मैंने धूप में रख दिए थे। बीच बीच में दालें वगैरह तो ज़रूर सुखानी चाहिए बरसात के टाइम पे खासकर। और यहाँ पे भांग की चटनी भी मैंने बना के तैयार कर ली है। इसको बोल में डाल देंगे। इसके ऊपर से नींबू या फिर सिरका, काला वाला जो सिरका हमारे यहाँ चूक कहते हैं, वो आप डाल दो। बड़ा अच्छा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है और ये बहुत अच्छी लगती है। प्रॉपर ऑथेंटिक रेसिपी है हमारे पहाड़ों की। तो आज की हमारी लंच थाली पूरी पहाड़ी लंच थाली थी। करीबन 1-1:15 हो गया था। नोनी को स्कूल से लेके आ गई थी मैं, और अब लंच कर लेते हैं। तो नोनी को मैंने दे दिया था लंच थाली लगा के, और ये मेरी लंच थाली थी। 2 बज गए दोपहर के और किचन क्लीन कर लिया है। खाना मैंने ऐसे रखा हुआ है। अभी हस्बैंड थोड़ी देर में आने वाले हैं, उनको टाइम लगेगा ना आने में। माँ और मूंगफली धूप में सुखाई थी, ये अंदर लेके आ गई हूँ क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं होता है, कभी भी हो सकती है। बैम्बू प्लांट के पत्ते पता नहीं अब क्यों सूखने लगे हैं। इस काफ़ी टाइम चला था ये, इसको करीबन 1 साल होने वाला है, अब जाके ये सूख रहा है। पानी चेंज किया वैसे अभी मैंने इसका। अंदर खेल रहा है। और यहाँ पे भी मैंने झाड़ू लगा के दोबारा पोछा लगाया था क्योंकि खाना गिराया था नोनी ने। तो इतना सारा काम हो जाता है दोपहर में भी सफाई का। तो जब बच्चे साथ में होते हैं ना तो सफाई करनी ही पड़ती है। कितना भी कोई इग्नोर करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि खाना वाना कहीं गिरा हो या फिर थोड़ा सा भी कहीं गंदा हो, तो करना ही पड़ता है। हर कोई इंसान करता ही है सफाई। जितना सफाई करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक थार टूटी, दूसरी थार आ गई नोनी की। इसके पापा फिर उठा के ले आए। दिखाना जरा, इस बार ये वाली है
दूसरे कलर में, ये भी वही है लेकिन सी दूसरे वाला है, महिंद्रा थार। ये मिली कितने की थी? 150 रुपये। हाँ? इतनी सस्ती कहाँ से उठा के लाए? अरे हमारी शाम की चाय, और मौसम जो है बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। और गर्मा गर्म से भी लेके आए हैं, इसी टाइम बन रहे थे। अब क्या हो गया? नीचे उतरो। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई हुई है और दूसरी तरफ मैं ये धुले हुए बर्तन भी रख दूँगी। और अभी मैं ना पैकेट वाला दूध लेके आई थी। पैकेट वाली दूध की चाय मुझे बड़ी अच्छी लगती है लेकिन जो दूध हमने लगाया है उसकी मुझे अच्छी नहीं लगती। पैकेट वाली की तो अच्छी ही बनती है, बाकी चाय पत्ती जो भी हो, मुझे ये लगता है दूध का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो चलिए अब जो है इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।